लाइफ प्रोसेस वो सारे एसेंशियल प्रोसेस हैं जो हमको रिक्वायर्ड होते हैं फॉर मेंटेनिंग आवर लाइफ, ठीक है। वो सारे प्रोसेसेस होते हैं इसमें जो हम लोगों को अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए और मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौन कौन से हमारे लाइफ प्रोसेस होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा न्यूट्रिशन ही। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? दिस इज अ प्रोसेस टू ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। इसमें हम क्या करते हैं? फूड को यूटिलाइज कैसे करते हैं और उसको यूज कैसे कर रहे होते हैं, ये हम पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं हमारे। सबसे पहला जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारा होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहला जो होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करता है अपना फूड खुद से, और वो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? हमारे प्लांट्स। प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें वो सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का ब्रेक डाउन करके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा न्यूट्रिशन आता है वो होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये वो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से यूटिलाइज करते हैं। मतलब वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ऊपर। जैसे कि हम लोग, we humans depend on plants directly and indirectly for food। हम खाना जो खाते हैं वो चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन, वो सब हम किसी और ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहे हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, ठीक है। तो अब ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा, जिसमें पहला है होलोजोइक, दूसरा है पैरासिटिक और तीसरा है हमारा सेप्रोफिटिक। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन किस टाइप का न्यूट्रिशन है? इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो सॉलिड फूड को ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हो गए, हम सॉलिड फूड खा रहे हैं, व्हीट खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, ये सब क्या हो गया? हमारा सॉलिड न्यूट्रिशन हो गया। तो ये किस में आता है? हमारा होलोजोइक में आता है। उसके बाद आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो पैरासाइट्स होते हैं या नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स अगर कह लो, वो किसी और होस्ट से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं बिना उसको किल किए, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। जब वो पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर रह रहा होता है, हमारी बॉडी के इनसाइड पे रह करके न्यूट्रिशन गेन कर रहा होता है होस्ट से, तब उसको हम कहते हैं एंडोपैरासाइट्स। लेकिन जो पैरासाइट हमारे बॉडी के ऊपर रह रहे होते हैं, जैसे लाइसिस हो गई हमारी, वो कौन सी पैरासाइट्स होती हैं? वो एक्टोपैरासाइट होती हैं। वो होस्ट के ऊपर रह करके, उसके बॉडी के आउटसाइड रह करके उससे न्यूट्रिशन गेन करती हैं। नाउ थर्ड जो आ गया हमारा, वो सेप्रोट्रॉपिक आ गया। अब सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे टाइप के होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। जैसे कि हमारा फंगाई हो गए, वो ये डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करके उनसे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। उसके बाद हमारे आ गए डीकंपोजर्स, वो भी डेड और डिकेइंग मैटर से ही अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो सबसे पहला लाइफ प्रोसेस हमारा न्यूट्रिशन हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा लाइफ प्रोसेस आता है? डाइजेशन। अब व्हाई डू वी नीड डाइजेशन? हम डाइजेशन क्यों करते हैं? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो भी खाना हम खा रहे हैं वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। उसको हमको सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करना होता है, क्योंकि वही हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है एनर्जी पर्पस के लिए। तो हमें ये डाइजेशन इसलिए परफॉर्म करना होता है, टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड इन द सिंपलर फॉर्म। तो अब ये जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वो हमारा स्टार्ट होता है माउथ से, जिसमें फिजिकल डाइजेशन होता है, फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, फिर सलाइवा उस पे एक्ट करके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है। नाउ दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है? ईसोफेगस में बाय द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो हमारा ईसोफेगस में खाना होता है वो कहाँ जाता है? फिर स्टमक में। स्टमक रिलीजेस 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम, एक HCl रिलीज करता है, एक पेप्सिन और एक म्यूकस। HCl एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, पेप्सिन उसी एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्टिवेट होकर के किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को, और पार्शियली डाइजेस्ट करता है। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड खाना हमारा स्टमक से कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा फाइनल डाइजेशन परफॉर्म होता है, जिसपे किस किस की ग्लैंड्स के एंजाइम्स एक्ट करते हैं? लिवर के बाइल जूस, पेनक्रियास के पेनक्रियाटिक जूस, और स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस और एंजाइम्स उस पे एक्ट करके खाने को
पूरा फुल एंड फाइनल डाइजेस्ट करते हैं। नाउ द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड हमारा फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई टाइप का डाइजेशन नहीं होता एक्सेप्ट उसमें सिर्फ वाटर और सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो रेक्टम में जाकर के स्टोर होता है और फिर उसके बाद एनएस के थ्रू कौन से प्रोसेस से एक्सक्रीट आउट। ये होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि मैं अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करूं या माइंड मैपिंग कैसे करूं, तो मैम का ये सेशन आपको वही माइंड मैपिंग में हेल्प करने वाला है। तो बस क्या करना है, मैम के सेशन को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और जो इस चैनल पे नए बच्चे थे वो सब्सक्राइब भी करते जाएं। तो